जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही है। 1 महीने से रेगुलर वीडियो हम आपको अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसकी रीज़न यह थी कि एक तो तबीयत साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, दूसरा बिजली का प्रॉब्लम भी है दोस्तों। यहाँ अगर वर्षा हुई मतलब बिजली कट गई, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरी तरह से देहात का इलाका है दोस्तों। तो यहाँ कभी बिजली रहती है, कभी बिजली नहीं रहती है। तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वीडियोज़ में। लेकिन जब तक बरसात का मौसम है तब तक दोस्तों ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलती रहे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ जाती है दोस्तों जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर पाते, है ना दोस्तों। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हम पूरा से पूरा हम अपने बातों पे बने रहें और आपको प्रत्येक दिन जो वीडियो मिलते हैं मैथमेटिक्स के वह आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हमने क्या बात की, या 3 वीडियोज़ थे हमारे, एक छोटे से थे 5 मिनट के, दूसरा तो गिनती ही नहीं होती है दोस्तों। उसमें हमने आपको क्या बताया, यही बताया ना कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ को बिना फार्मूला के कैसे बना सकते हैं। आप वो फार्मूले की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस आप एक तरीका, एक ही माइंड का इस्तेमाल कीजिए और एक तरीका को इतना बार परफेक्शन में लाइए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि वह आपका परफेक्शन हो जाए, यानी वह आपका अपना हो जाए। तो वह कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए दोस्तों मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस चीज़, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपका ज्ञान उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब दोस्तों आज के क्वेश्चंस क्या है, आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एसएससी CSL का एग्जाम चल रहा है, आप उसमें देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, विद्यार्थी उसको बना रहे हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्या है, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आज का सेशन देखते हैं दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत खराब की वजह से वो थोड़ी सी आवाज़ में परिवर्तन आ गई है, लेकिन दोस्तों जोश को ना हमेशा ऊपर रखना है, जोश को कभी कम नहीं होने देना है, क्योंकि यही एक मेरा ऐसा हथियार है हम लोगों का जो आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों एक बार अपने जोश को हाई रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं आगे का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपये की एक राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक राशि को 5% की दर से और दूसरे को 7% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 265 रुपया प्राप्त होता है। तो दोनों राशि ज्ञात करें दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें हम अनुपात विधि भी ला सकते हैं, एलिगेशन मेथड भी, दोनों मेथड ला सकते हैं दोस्तों। तो सबसे आसान आपको एलिगेशन मेथड लगेगा। एलिगेशन मेथड कब लगता है, जब 2 चीज़ दिया हो और बीच वाला दिया हो तो दोनों का अनुपात अगर हमको निकाल लेते हो दोनों राशि क्या हो जाती है, निकल जाती है दोस्तों। अब बताइए एक 5% एक 7% है दोस्तों। अगर ये 5% है एक 7% है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक को 5% पर लगाया जा रहा है, दूसरे को 7% पर, मतलब 2 हमको मिल गया। और कुल जो हमको प्राप्त हो रहा है साधारण ब्याज वो कितना हो रहा है दोस्तों, 265 रुपया, मतलब बीच वाला भी हमको प्राप्त हो गया। तो बीच वाला पहले निकालेंगे कि आखिर 265 रुपया जो उसको ब्याज हुआ वह कितना परसेंट के दर से हुआ, यानी कितना दर था उसका दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 265 रुपया मिल रहा है कितने में दोस्तों, 2500 रुपया में। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, गुने 100, 2 सुना कट गया दोस्तों, कट गया, अगर नहीं कट गया 5 से काटिए, 25 25 5 25 25 5 या 15, यानी हो गया 53/10, यानी 5.3 इतना परसेंट, यानी उसको क्या हुआ, ब्याज टोटल मिला। अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे दोस्तों, एक 5% पे एक दूसरा 7% पे, और मिल कितना रहा कुल में हमारे पास 5.3। अब इसको दोस्तों घटा दीजिए, ये घट के कितना आ जाएगा दोस्तों 1.7, ये घट के कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 17:3 लिखेंगे। दोनों मिल के कितना हो गया, 17×3 20, यही 20 ना दोस्तों हमारा कुल रुपया है, कितना है 2500 रुपया। 0 कट गया दोस्तों, 1 बराबर कितना हो गया 125 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा ये हमारा क्या था 7% और ये क्या था 5%, तो अगर हम 7% वाला निकालें कितनी राशि हुई, तो कितनी है राशि दोस्तों 3। 1 अगर 125 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 375 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी राशि हमारी कितनी है दोस्तों 5% बराबर
बराबर 5% बराबर है 17 रुपया। तो 17 को अगर हम 125 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, जल्दी से या 2500 में से इसको घटा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो हो गया कितना, 2125 रुपया। यानी कि 7% वाली राशि को 375 रुपया, यानी 7% पर 375 रुपया लगाया और 5% पर 2125 रुपया लगाया, तब जाकर के उसे टोटल ब्याज जो मिला 2 वर्ष में वो कितना मिला दोस्तों, 265 रुपया। अब देखिए दोस्तों एलिगेशन मेथड से कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। क्वेश्चन के ऊपर तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर 3400 रुपये राशि को 2 बराबर भाग में बांटा जाता है तो पहले को 7.8% की वार्षिक दर से और दूसरे को 11.2% वार्षिक दर से दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 10.2% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो तो प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था कि हमको यहाँ साधारण ब्याज दे दिया था, अब हमको कह रहा है कि कुल पर जो है इतना % वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले पर कितना मिला 7.8%, दूसरे पे कितना मिला दोस्तों 11.2%, और कुल पे मिल कितना रहा है 10.2%। अब इसको दोस्तों घटा दीजिए, ये हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 9 में से 7 गया 2 यानी 2.4। यानी कि इसका जो अनुपात रेशियो जो निकल गया वह क्या निकल गया दोस्तों, अगर 1:2.4 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो रेशियो आ गया 10:24 आ गया ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बना रहे हैं दोस्तों 10-24 आया। अब हमारे पास जो कुल राशि है वह कितनी है 3400, तो कुल राशि यहाँ कितनी हो जाएगी दोस्तों 34 हो जाएगी। ये 34 कितने के बराबर है 3400 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 के। तो पहला जो राशि है यानी ये जो 7.8% पर जो राशि दिया गया वह कितना है दोस्तों 10, यानी 1 अगर 100 के बराबर तो 10 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये। और दूसरा राशि जो 11.2% है यह कितने दोस्तों 24, तो 24 को भी 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 रुपया। दोनों राशि हमारा क्या हो गया निकल गया। देखिए दोस्तों कितना इजी हो गया। एलिगेशन मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किस में लगाएंगे, वो मिश्रण वाले सवाल में लगाएंगे दोस्तों। एलिगेशन मेथड ऐसा है हम प्रॉफिट लॉस में भी लगा सकते हैं, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं और एसआई में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों लगा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत ही इजी मेथड होती है दोस्तों एलिगेशन। इसको हम एलिगेशन मेथड नहीं कहकर हम रेशियो मेथड कहते हैं, लेकिन एलिगेशन लग रहा है इसलिए एलिगेशन मेथड कहा जाता है। एक्चुअल है ये रेशियो मेथड ही। देखिए रेशियो ही निकल रहा है दोस्तों, तो कितनी इजी हो जाती है इस मेथड से। फिर क्या है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियोस को, और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे विनती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2000 की राशि 5% वार्षिक दर से, 2500 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से और 3500 रुपये की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाता है। यदि कुल राशि उसे 8% वार्षिक दर साधारण ब्याज मिलता है तो 8% ज्ञात कीजिए, यानी आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें तीनों राशि अलग अलग है और कुल पे हमें दे दिया है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। बेसिक मेथड लाइए और बहुत ही इजी है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब एक ही वर्ष के लिए ध्यान रखिएगा। 2000 की राशि 2000 रुपये की राशि 5% की दर से दोस्तों, अब प्लस में 2500 रुपये की राशि 10% के वार्षिक दर से और 3500 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से दोस्तों। तो कुल पर उसे तो कुल कितना हो गया दोस्तों 2000, 2500 4500 और 3500 8000 रुपया कुल हो गया दोस्तों। 8000 पे उसे कितना मिल रहा है 8% मिल रहा है। यही तो है साधारण ब्याज दोस्तों कि 2000 पे 5%, तो 2000 का 5% एक वर्ष के लिए कितना होगा इतना ही ब्याज होगा। 2500 का 10% इतना ही ब्याज होगा और 3500 का 8% इतना ही ब्याज होगा। कुल पे उसे 8000 का 8% मिल रहा है। तो इसको हम क्या करें दोस्तों बराबर कर दिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 100 और 100 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। अब ये 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब बस क्या गया, 20 पंचे 100 प्लस 25 देंगे 250 और प्लस में 35 आर बराबर 64 यानी 640। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से 35 आर बराबर निकालेंगे, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 350, तो 350 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 35 आर बराबर कितना होगा दोस्तों 9 5 14 5 + 3 गया 2, यानी आर बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 290/35। इसको काटिए दोस्तों, 7 पंचे 35 पचे 25 यानी 58/7%, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8.2/7% का क्या हुआ दोस्तों, वार्षिक ब्याज पर वो जो 3500 रुपया था, जो 3500 रुपया था उसको कितना परसेंट पे लगाया, 8.2/7%। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए कोई भी तरीका, ये भी तरीका क्या खराब है, बेसिक मेथड है दोस्तों, है ना, बस 1 वर्ष के लिए दिया हुआ था इसलिए हमने 1 वर्ष के निकाला और उसको क्या किया, कुल के बराबर कर दिया, सबको अलग अलग निकाल के कुल के बराबर। इसमें एलिगेशन मेथड आप नहीं ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबकी राशि अलग अलग है और 3 राशि दिया हुआ, इसलिए एलिगेशन मेथड इसमें संभव नहीं है दोस्तों। तो हमने ये तरीका लाया। क्या इसको बनाने में समय लगेगी एग्जाम में, नहीं लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर क्या, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है कुछ धनराशि 2 साल के लिए 3% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है और उसे कुल 1520 रुपये की साधारण ब्याज प्राप्त होती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। देखिए कैसे बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि एक ही राशि को अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर पे दिया जाता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 3% को कितने के लिए दिया गया दोस्तों, 2 वर्ष के लिए, तो हम मान लेते हैं वो राशि हमारी क्या है, x है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 3% 2 साल के लिए, तो कुल कितना हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6%। अब प्लस में अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 8 के कितना हो गया दोस्तों 24%। अब प्लस में अंतिम 1 वर्ष के लिए 10%, तो 10 का 10 हो गया। यानी हमने जो कुल दर दिया वह कितना दिया दोस्तों, 2 साल के लिए 3% मतलब 6% दिया, है ना, 3 साल के लिए 8% मतलब 24% दिया और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% दिया। तो टोटल तो इतना ही हमको ब्याज दर देना पड़ा। दर जो हमारा हुआ, हम जो परसेंटेज दर दिए टोटल इतना ही दिए, है ना दोस्तों। अब बटे में 100, है ना। अब x का इतना ब्याज दिए हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 1520 रुपया प्राप्त हो रहा है हमको, यानी कि x पर इतना % देने के बाद। यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 6 30 10 40 बटे 100 बराबर में 1520, 0 0 कट गया दोस्तों। अब इसको 4 तिया 12 8 चौके 32, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3800 रुपया, यानी उस राशि थी हमारी जिसको हमने अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर पे दिया, तो हमें ब्याज 1520 रुपया प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कितना इजी है, देखिए कितना हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो मेथड है, हम जो पढ़ाते हैं वो अलग है, ना कोई फार्मूला ना कुछ जरूरत है, सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिए, आप सीख जाएंगे मैथमेटिक्स बनाना दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं उसको हम फिर कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18,800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से और अगले 4 वर्ष के लिए 0.5% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है, तो उसके लिए कितना रुपया ब्याज मिलेगा दोस्तों। बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 18,800 रुपया है दोस्तों, है ना। अब इसको क्या किया जा रहा है, पहले 3 साल के लिए 6%, मतलब टोटल कुल कितना % दिए 18%, 6 के 18। अब 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौके 28%। अब प्लस में 4 वर्ष के लिए 0.5%, मतलब क्या हुआ दोस्तों 2%। इतने ने दे रहे हैं ब्याज, यानी 18,800 गुने इसको जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 2 30, 18 कितना हो गया 48 बटे 100, 2 0 कट गया। अब बच क्या गया दोस्तों 188 गुने 48 को अगर गुना करेंगे तो 9604 रुपया क्या आएगा हमारा दोस्तों, आंसर आएगा।
देखिए दोस्तों, कोई भी मेथड हो, चाहे कुछ भी तरीका हो, बस आपके सवाल बनने चाहिए, हम यही चाहते हैं। तो सवाल बनेंगे कैसे, और वो भी एग्जाम में, ऐसा नहीं कॉपी घर पे अगर बनाने से क्या, घर पे बनाने से फायदा है दोस्तों। अगर वही सवाल एग्जाम में नहीं बना तो क्या फायदा हुआ, फिर क्या तरीका हमने सीखा कि एग्जाम में नहीं बना, घर पे बन गया। तो ऐसा तरीका सीखिए जो एग्जाम में भी बने और घर पे भी बने, तब जाके आपको फायदा होगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो हमने जो तरीका बताया, क्या आपको पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों, अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आते हैं दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ताकि आप दूसरे को भी बता सकें। तो दोस्तों, जिन्होंने पसीना बहाया है मंजिल उसी को मिली, जिसने सुख देखा है दोस्तों मंजिल उसे नहीं मिलती। इसलिए पसीना बहाना सीखिए, पसीना बहेगा तभी मंजिल मिलेगी, तभी रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों, तो क्या आप लोग अपने पसीने बहाने के लिए तैयार? अगर आप पसीने बहाने के लिए तैयार है तो आपको रिजल्ट होगी। आप अपने आप पे भरोसा रखें, आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं, इसकी प्रमुख पहली वजह है ना दोस्तों, ये वर्षा के मौसम होती है, जैसे ही बिजली कट जाती, वर्षा हुई बिजली कटी, तो दोस्तों मौसम साफ नहीं रहता, बिजली नहीं आती, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाते। क्योंकि ये जो ग्रामीण इलाका है, कोसी बेल्ट के जो इलाका है, हम लोग कोसी बेल्ट इलाके के हैं दोस्तों। ये जो इलाका है ये थोड़ी सी दयनीय स्थिति है इसकी, है ना। यहाँ वर्षा हुई तो समझिए कयामत आ गई। तो दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है, आप हमें सहायता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। प्लीज़ आपसे विनती है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फिर क्या है, अपने जोश को दुगुना रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए और आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन, नए एग्जाम पॉइंट व्यू से, और देखते हैं कि कल का जो क्वेश्चन आने वो कितना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।